नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। चौखुटिया घाटी में फूलों की खेती करके अपनी पहचान बनाने वाले गोविंद मैनाली ने आवारा जानवरों से परेशान किसानों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे किसानों की जो परेशानी है उसका भी हल हो जाएगा और साथ ही साथ काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम मिलने वाले हैं। दरअसल मैनाली ने पलट गाँव में 2 एकड़ जमीन पर किनोवा की खेती शुरू कर दी है और इस खेती के 1 किलोग्राम की फसल का मूल्य 450 रुपए किलो होता है। यानी कि काश्तकारों को 1 किलो फसल बेचने पर भी सीधा 450 रुपए का फायदा होने वाला है। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि किनोवा की फसल को किसी भी जानवर से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और इस तरीके से किसानों की परेशानियों का भी हल हो जाएगा। चौखुटिया घाटी में फूलों की खेती से पहचान बना चुके फ्लावर मैन गोविंद मैनाली ने पलट गांव में पहली बार 2 एकड़ भूमि पर किनोवा की खेती शुरू की है, जिसके 1 किलोग्राम का मूल्य 450 रुपए है। यदि उनका ये प्रयोग सफल रहा तो बंदर, सुअर और आवारा गायों से परेशान किसानों को इससे राहत की सांस मिलेगी ही, साथ ही काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में भी कई गुना वृद्धि होगी। एक तरह से उनका ये प्रयोग पूरे उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 12 दिवसीय कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों ने सोमवार को उनकी भूमि में जाकर आधुनिक खेती के गुण सीखे। कार्यशाला की समन्वयक जोगेंद्र चनियाल और गिरधर बिष्ट की मौजूदगी में मैनाली ने युवाओं को बताया कि जरूरत पड़ने पर वो खुद भी उनके गांव में आकर प्रशिक्षण दे सकते हैं। पलट गांव में लीज पर जमीन लेकर प्रति वर्ष करीब 13 लाख के ग्लेडोलिया फूल की खेती करने वाले फ्लावर मैन गोविंद मैनाली ने करीब 2 एकड़ भूमि में मोटा अनाज के अंतर्गत आने वाले किनोवा की खेती शुरू की है। किनोवा की खेती पहले दक्षिण अफ्रीका में होती थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद देश में भी शुरू किया गया। मैनाली बताते हैं कि इसकी फसल को बंदर, सुअर और आवारा गायों से कोई खतरा नहीं है। इसके बीज का मूल्य भी 2000 रुपए किलो है। 2 एकड़ जमीन में लगभग 2 किलो बीज की बुआई की गई है, जिसमें 4 कुंतल उत्पादन होने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्तमान मूल्य के हिसाब से 18 लाख की खेती होने का अनुमान है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी फसल के लिए पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। समय समय पर अगर बारिश हो जाए तो उसी से सिंचाई हो जाती है। इस लिहाज से इसकी खेती बंजर भूमि में भी आसानी से हो सकती है। यदि हमारे क्षेत्र के काश्तकार धान गेहूं के बजाय किनोवा की खेती पर ध्यान दे तो चौखुटिया या अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की दशा और दिशा बदल सकती है। हमारे संवाददाता हेमकांत पाल की ये खास रिपोर्ट। पटलगांव है। पटलगांव में हमारे साथ खड़े हैं श्री गोविंद मैनाली जी और ये चौखुटिया घाटी में फूलों की खेती के लिए जाने जाते हैं। ये देखिएगा, ये है ग्लेडोलिया ये है। ये दिल्ली प्रतिवर्ष ये दिल्ली जाता है और करीब 12.5 लाख का ये जो है पिछले साल का इनका जो बेचा है इन्होंने टोटल वो है। तो इसके आप बताइए सर, कैसे आपने शुरू किया, कैसे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया? ऐसा था कि मैं ये जो लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन उससे पहले मैं थोड़ा दूरदर्शन में कर रहा था। अच्छा। फिर मैं यहाँ गांव आ गया था। अच्छा। मतलब फूलों का शायद आपको याद हो, मैंने 2000 में भी इसका काम किया था। अच्छा। थोड़ा नॉलेज थी। ठीक। और मंडी वगैरह जाता था मैं। अच्छा। हालांकि मैं सब जगह जाता हूँ। आज भी मेरे को कलिम्पोंग, आपके हमारे हैपड़ है ना यहाँ पे बेंगलोर में, जी सारे जगह मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेंबर हूँ उनका बकायदा। तो ये जो ग्लेडोलिया वैसे फ्लावर तो कई टाइप के हैं। जी। लेकिन ग्लेडोलिया एक ऐसा है रफ एंड टफ, जैसे आप कह सकते हो मडुआ हुआ रहा। ठीक डाल दिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक। और इसका क्या है कि जैसे माना हमें ये बीज, ये जो ये वाला देख रहे हो आप, इसको अमेरिकन ब्यूटी बोलते हैं। अच्छा। इनमें अलग वेराइटी का ये वाला जो है, हाँ ये अमेरिकन ब्यूटी है। वाइट जेस्टर भी है हमारे पास, ये अमेरिकन ब्यूटी है। ये वाला ये अमेरिकन ब्यूटी है। हाँ अमेरिकन ब्यूटी है। अच्छा। और इसका एवरेज रेट जो हमको मिलता है 5 से लेकर 10 रुपये। अच्छा। ये इस बार तो आपने जो है बड़ा वो कर रखा है कि किनोवा जो आपने वो किया है ना। हाँ। किनोवा जो है ये बथुआ प्रजाति है। जी। बैठ जाइए आप। अच्छा। ये साउथ अफ्रीका की है, वैसे मदर वहाँ की है ये। अच्छा। लेकिन इसको हाइब्रिड कर दिया गया और अभी मोदी जी ने इसको हमारे हिंदुस्तान की खेती में शामिल कर दिया, अनाजों में। अच्छा। शामिल कर दिया है। इसकी मैं आपको खूबी, मैं पहाड़ में क्यों इसको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जी। आप गाय लाओ, उसको नहीं खाएगी। अच्छा। आप बंदर लाओ, छुएगी भी नहीं इसको ना।
तो सुअर भी नीचे खोद के जिस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ में लोग खेती करना चाह रहे हैं और लेकिन बंदर सुअर से परेशान हैं और आवारा गाय से परेशान हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो ये पहली बार उगा रहे हैं? पहली बार है। तो कितने एकड़ में हुआ है अभी हमारे पास लगभग 2 एकड़ में है ये वो है। अच्छा, और जो आपने जो फूलों की खेती है आपकी, ये कितने एकड़ में है? फूलों की लगभग यहाँ पर 1.5 एकड़ यहाँ पे है। सनलाइट हो रही है। हाँ, 1.5 एकड़ तो यहीं पे ही हमने बो रखा है। ये ना? हाँ, ये। अच्छा। और जस्ट यहाँ पर भी है खेती हो, वहाँ पर 2-2.5 एकड़ हम वहाँ पर तैयार कर क्या बुआई चल रही है। जी। अभी आपको मैं ले चलता हूँ। जी। तो यहाँ के किसानों को मैं तो कहता हूँ कि इसमें क्या है, मैंने आपको बताया जैसे इसमें सबसे रफ एंड टफ फ्लॉवर जो है 1 रुपया बल्ब बैठता हो। अच्छा। अगर हम उसको बेचने जाते हैं, अच्छा, सबसे लोएस्ट रेट बता रहा हूँ मैं आपको, 2.5 रुपये तक वो बिक जाता है। सबसे लोएस्ट? हाँ, ठीक, कम से कम। ठीक। 1.5 रुपये आपको बेनिफिट देता हो। एक दूसरा, जो बल्ब आपका ज़मीन में है वो आपका अपनी प्रॉपर्टी है, वो ख़त्म नहीं होता। तो अभी कब ये बीज बोना है और कब ये फूल? मतलब ये सारे सीजन में हो जाता है। अच्छा। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली की मार्केट, जैसे अभी गर्मी में दिल्ली की जो अराउंड में खेती है ना, वहाँ ग्लैड नहीं उगाते हैं, जल जाता है। उस पीरियड को हम भुनाने के लिए हम पहाड़ में उगाते हैं। अच्छा। तो प्राइस में हम कंपटीशन कर जाते हैं उनके साथ। ठीक। तो जैसे यूक्रेन वगैरह और देखो आप यूरोपियन लोगों में, वहाँ का किसान मतलब इतना पैसे वाला और ऐसे इक्विपमेंट है उनके पास, कई करोड़ों के इक्विपमेंट है, और उनकी लाइफ स्टाइल ही अलग। आप देखना ना, वो डिस्कवरी उसमें देख सकते, अलग लाइफ स्टाइल कनाडा की भी। बस वही देख के मुझे भी लगा है कि मेरा भी एक फार्म हाउस हो और मैं ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ खुद। तो मैं ट्रैक्टर भी चलाऊँ, मैं गुड़ाई भी करूँ, लेकिन मैं जाऊँ अपनी कार से और अपनी कार से वापस आ रहा हूँ। इतनी इकोनॉमी में पैदा करूँगा, और होता है, ऐसा है ही नहीं कि। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।